देखा है कि 2022 में आपके ऊपर मसीह सताव आया था और वो वीडियो सबसे पहले हमारा रोशनी प्रोडक्शन ने अपलोड किया था। लेकिन वो बहुत भयंकर घटना थी। वो वीडियो जब हम लोग देख रहे थे एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हुए थे कि क्या हुआ होगा इनका हाल, क्या जिंदा है या मर गया। ऐसे काफ़ी सारे विचार, काफ़ी सारे ख्याल हमारे मन में आ रहे थे। तो काफ़ी सारा बड़ा वहाँ पर मोर्चा भी निकाला गया था। उन्होंने आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया था। आखिर में क्या हुआ था उस रात? और इतना भयानक हादसा जो मेरे साथ जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता। जो हादसा हुआ, जो लोगों ने प्लान बनाया कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ लीडर्स लोग आए, फिर नेता लोगों को लेकर के आए, फिर एसीपी को मिले, डीसीपी को मिले, सीनियर को मिले, लेटर लिखा मेरे बारे में, हम सब के बारे में कि अंदर में 3000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया उन्होंने करके यहाँ का। और उन्होंने मीडिया में चलाया, न्यूज़ में चलाया, नेशन न्यूज़ में था, ये ABP माजा पे था ये कि धर्म परिवर्तन किया है उन्होंने करके। तो हमने वही उनको कहा कि हमने, अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो दिखाइए कि हम किसका धर्म परिवर्तन किया हुआ है। भोगस और सिर्फ लोगों का मन डाइवर्ट करना या उन अलग ट्रैक पे लेकर के जाना, बकवासबाजी करना, ये छोड़ना चाहिए। अगर सच्चाई आपके अंदर में है, अगर आपको सच में हमने किसी का किया है, अगर प्रूफ है आपके पास में, तो सामने लेकर के आइए, हम सरेंडर हो जाएंगे। हम किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए, या वो कोई बच्चा नहीं है या हम कोई ये नहीं है। वैसे 20 अप्रैल को 2022 को जो रात थी, उन्होंने प्लानिंग बनाया, 700-800 लोगों को बाहर से मंगवाया एरिया के अंदर में, पुलिस सेटिंग किया, बड़ा सोर्स लगाया उन्होंने। और सोर्स लगाने के बाद जो चीज़ें उन्होंने हमारे साथ जो हुआ, जो अटैक हुआ, 300 लोग आए जो मारने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग हैं। मुझे ये पता चला कि अपना वहाँ का जो कंटेनर है वो निकाल के लेकर के जा रहे हैं लोग। इधर 2 लोग, उधर 2 लोग, उधर 2 लोग, उधर 2 लोग, पूरा एरिया को घेर लिया हुआ है। और फिर उसके बाद कोई वहाँ पे अपना है ही नहीं है। तो जब वहाँ गया तो फिर देखा कि इतने सारे लोग हैं और वो प्रार्थना स्थल जो है वहाँ से लेकर के जा रहे कंटेनर को। और फिर मैंने कहा कि फिर मैंने रोकने की कोशिश किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं फ़ोन करने लगा 100 नंबर पे, वो भी नहीं लगने लगा। फिर उसके बाद में फिर अकेला, फिर 2 लोग इधर से, 2 लोग इधर से, 2 लोग इधर से, फिर इधर भागने लगे, इधर भागने लगे, इधर से मारने लगे, इधर से मारने लगे। फिर 300 से ज़्यादा लोग मेरे ऊपर पकीज रॉड लेकर के आए, फिर मारा। फिर कोई इधर मार रहा है, 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 कोई इधर मार रहा है। सब जगह पे मार के बेहोश करके उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने वहाँ से भी मुझे बचाया। 2-3 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे था। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपको पता चला वो न्यूज़, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का भी कि वो न्यूज़ को आपने हर जगह पे, भारत में ही नहीं लेकिन ऑल ओवर इंडिया में नहीं लेकिन ऑल ओवर कंट्री में, काफ़ी कंट्रीज से फ़ोन आए, काफ़ी कंट्रीज़ के लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इतना बड़ा हादसा था कि मैंने सोचा कि मैं तो मर गया हूँ। कहते हैं कि डैनियल को परमेश्वर ने सिंह के मुँह से निकाला। उसी प्रकार से परमेश्वर, जो डैनियल का परमेश्वर था ना, वो मेरा भी परमेश्वर है। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से आप तक पहुँचे। और सबसे पहले हम लोग काफ़ी सारे बातें करने वाले हैं। हमारे दर्शकों को आज पता होना चाहिए कि 2022 में जो आपके ऊपर अटैक हुआ था, मसीह सताव आप झेले हैं, वो सारे बातों के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्या सही में धर्मांतरण होता है, क्या आप धर्मांतरण करते थे या किए थे, ये सारे बातें बाद में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और कैसे आप प्रभु को पाए। ओके, तो सबसे पहली बात कि आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपका हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से रोशनी प्रोडक्शन का भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए और यहाँ आकर के जिस गवाही को वो आप तक पहुँचा रहे हैं, तो ये परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे। और जिस प्रकार से मेरा नाम रूपस कलकत्ते हैं और मैं महाराष्ट्र में उदगीर तालुका
में मेरा जन्म हुआ और मैं बॉर्न एंड बॉट क्रिश्चियन फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके दोस्त, आपकी संगति आपको बिगाड़ देती है। उसी प्रकार से भी मेरा भी जीवन वैसा ही रहा और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, अपनी पढ़ाई को पूरा करता गया, जैसे 10th क्लास में पूरा करने के बाद 2099 में मैं नागपुर गया मेरे स्टडी के लिए। उसके बाद मेरा जीवन जो है बड़ा अलग हो गया और वहाँ पे हॉस्टल में मैं 1 साल रहा और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। 1 साल ITI करने के बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद मैं अपना ब्रॉन बॉट जो है मैं मसीह परिवार में ही मेरा जन्म हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैं मसीह के साथ में जो क्लोजनेस होता है, जो रिश्ता होता है वो नहीं था। लेकिन बस एक नामधारी जिसको बोलते हैं कि एक मसीह है, मसीह परिवार में पला बड़ा और एक मसीह कहलाता है, उस प्रकार का जीवन मेरा भी था। लेकिन जिस प्रकार से मैं मेरे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जैसे मैं दिल्ली चला गया, उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं बढ़ता गया वैसे मेरे दोस्त, मेरा सर्कल बढ़ता गया और एक मन में एक इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है और करना ये है कि कुछ बड़ा करना है। अभी बड़ा करना है तो वह क्या करना पड़ेगा, तो ये है कि बाबा कुछ बड़ा करते हैं। बड़ा करने के लिए उसके लिए तो टैलेंट चाहिए, गुण चाहिए और अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन बस ये था कि एक जीवन के अंदर में कुछ करना है। उस उद्देश्य के साथ फिर मैं अपने जीवन को गुजारा करने के लिए मैं जब दिल्ली चला गया, वहाँ पर जॉब करने लगा। एक ITI भी किया था मैंने, वेल्डर का ट्रेड किया था। उसके बाद फिर मैं अपना जॉब करने लगा। साथ साथ एक आशा थी कि बाबा मुझे कुछ करना है, तो वहाँ दोस्त वैसे सर्कल मिला और वैसे सर्कल में मैं जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे उनके जैसा हरकतें मैं करने लगा। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं मीडिया के सामने, मैं उन चीज़ों को नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसे कुछ मुद्दों को बताना चाहता हूँ कि जो मैं करने की कोशिश कर रहा था। मारा पीटी तो करता ही था, गुस्सा तो बहुत आता था, लोगों के साथ में झगड़ा करना, मारपीट करना और कुछ बड़ा करना के काम करने की कोशिश करना और लोगों के लिए फिर वो खतरनाक बनने की कोशिश करना कि गुंडा टाइप में अपने जीवन को बिताना, वो मैंने शुरुआत किया। उसके बाद मैंने चाहा कि अभी कुछ बड़ा करते हैं, तो ऐसे सर्कल में पला बड़ा, जिस सर्कल में फिर लोग चोरी करना, गुंडागर्दी करना और पीना, दारू पीना और मौज मस्ती करना, बार में जाना, डिस्को में जाना, ये सब चीज़ें आम बात थी यूथ के लिए। जैसे वो करते थे वैसे ही मैं अपने जीवन में करने की कोशिश किया और करता रहा उनके साथ में। लेकिन कुछ दिन बाद वैसा करता रहा, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं कुछ और भी बड़ा करना है। तो हमने जहाँ कि मेरे फ्रेंड को बोला, मैंने मुझे कुछ बड़ा करना है यार। तो उसने कहा कि बड़ा करना है तो फिर ये काम मैं आपको देता हूँ, अगर आप वो काम करोगे तो हो सकता है आप बड़ा बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ बताओ तो सही कि कौन सा काम करना है। तो उसने वो बोला कि अगर बड़ा काम करना है तो या तो 2 नंबर में आपको जाना पड़ेगा। अभी 2 नंबर क्या है कि बाबा या तो फिर क्राइम करो या तो फिर कहीं ऐसा काम करो कि जो सही नहीं है वो काम करो। मैंने बोला कि बताओ तो सही, करूँगा तो सही। तो उसने कहा कि ड्रग सप्लाई करना है बॉम्बे से दिल्ली, आगरा से दिल्ली तक, तो आप करोगे क्या? मैंने बोला हाँ बिल्कुल करूँगा, अगर पैसा मिलता है तो क्या नहीं करूँगा। तो फिर उसने बोला कि एक ट्रिप का 50,000 मिलेगा आपको। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैंने बोला हाँ, एक रात में, एक दिन में आप 50,000 1 लाख कमा सकते हैं। मैंने बोला कि क्या बात है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है वैसा ही करते हैं। तो फिर इसके वजह से फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं आपके पास आता हूँ, मुझे उस बंदे से मिला दो कि कैसे करना है, क्या करना है, मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसने कहा कि आ जाओ रात को मेरे घर में और मैं उस बंदे से मिला देता हूँ और आप डायरेक्ट मिलना और फिर उससे बात करना और फिर जो भी है आप करने की कोशिश करना। तो मैंने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, आप मिला तो दो। तो फिर जैसे ही उनके घर में गया, फिर उस घर के अंदर में वो बाहर गए थे। फिर वो बाहर जाने के बाद में
घर में आजू बाजू का उनका घर में बहुत झगड़ा हुआ था एक्चुअली। तो मुझे बुरा लगा कि वह क्यों झगड़ा हो गया है। तो फिर मैंने बोला कि क्या हो गया घर में। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा उनके पत्नी को मारा किसी ने। तो फिर उसी समय मैं गया था घर पे और वो काम पे गए थे और रात को हमारी मीटिंग होने वाली थी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इस प्रकार से फिर वो मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे ऐसा किसी को मारा और वो भी मेरे दोस्त के वाइफ को, तो मुझे सहन नहीं हुआ वो चीज़ें। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, कौन है वो। फिर वहाँ पे गया, फिर उनके पूरे घर वालों को मैं मारा। फिर स्पंज थे मेरे पास, कभी भी हमेशा मैं अपने हथियार को रखता था हाथ में या लेके ही घूमता था। तो आदत ही थी कि उस प्रकार की बाबा कि चलो जाना है और मारना है, मारपीटी करना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपने हाथ में वो स्पंज बना के रखता था, जब मैं रखता था वो चीज़ें, हथियारे भी रखता था। तो वो मैं लेकर के गया था। तो फिर वहाँ पे मारा, उन फैमिली को मारा मैंने। फिर उन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस उठा के मुझे लेकर के गई। फिर वो बोलने लगे कि उन्होंने गुंडे को बुलाया मारने के लिए, तो उस घर के अंदर में। तो वो तो मेरा फ्रेंड तो बाहर था। फिर जब ये पता चला कि वो ये कैसे ऐसा अचानक रीति से ये चीज़ें हो गई, फिर मुझे भी पता नहीं चला कि ये कैसे अचानक ये इतना बड़ा, और मैं गया जेल में। और फिर वहाँ फिर सोच में पड़ गया कि कैसा क्या अचानक। फिर उनके पति भी आए, उसके बाद में फिर मुझे पता चला कि ये कैसा हुआ, कैसा ये। तो फिर हम सब लोग अचंभित हो गए। तो फिर उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा मैं घर में थी और ये था वो था और पर्सनल मामला था और घर में आके उन्होंने मारा। तो फिर मुझे गुस्सा आया उस चीज़ का और फिर मैंने उस चीज़ को मैंने मारना शुरुआत किया, सभी को, परिवार वालों को मारा। तो फिर उन्होंने 100 नंबर घुमाया और फिर मैं जेल में आया। तो तब जाके फिर मुझे इतना ये हो गया कि मैं किस काम के लिए आया था और कहाँ आके फंस गया मैं। तो फिर सोच में पड़ गया। फिर बड़ा रोना आने लगा। फिर जब जहांगीरपुर में हुआ था ये, दिल्ली में जहांगीरपुर में मैं जेल में था और वहाँ पे फिर 3 बजे तक था रात के। तो जब मार पड़ने लगी तो फिर पता चलने लगा कि अरे बाप रे, ये कैसे, कितनी भयानक सज़ा होती है जब जेल में हम जाते हैं। एक सिर्फ मारपीट किया मैंने तो ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ और जिस कदम में मैं फंसने वाला हूँ तो वो कितना बड़ा होगा फिर। तो तब मैं सोच में पड़ गया, तब मैं मजबूर हो गया सोचने में कि ये चीज़ें जो मैं कर रहा था, मैं करने वाला था, ये क्या था एक्चुअली। तो ये हो सकता है ये परमेश्वर का प्लान ही था, कि वो परमेश्वर की योजना ही थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रीति से बताता है कि मैं तुझे माँ की गर्भ में रखने से पहले ही मैं तुझे जानता हूँ और मैंने तुझे अभिषिक्त ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ को जांचने वाला परमेश्वर है। और वो परिस्थिति में मुझे लेकर के गया और उस परिस्थिति को मैंने जब सीखा, मेरे आंखों से देखा, तब मैं सोचने लगा कि प्रभु मुझे कैसा भी कर, यहाँ से मुझे बाहर निकलना है, कैसा भी कर। मुझे वो चीज़ करना नहीं, मुझे बड़ा बनना नहीं है, ना वो चीज़ को मुझे करना है। जो सप्लाई मुझे करना था वो मुझे करना ही नहीं है। अभी मुझे यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ, मैं वही बस मुझे देखना है। तो फिर मैं बहुत रो रहा था, परेशान था, अभी कैसे करूँ, क्या करूँ। मैंने प्रार्थना किया प्रभु की, वैसे ही नामदारी था ही, वो चर्च में जाता ही था। तो मैंने बोला कि प्रभु अगर तो परमेश्वर है तो मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकाला, भी मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तो फिर वहाँ से परमेश्वर ने किसी रीति से 3 बजे एक भाई आया, उनका दोस्त, और उन्होंने 5,000 रुपये भरा या पुलिस के साथ में चैटिंग किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो ऐसा उस टाइप का लड़का नहीं है और मुझे हमें मिलने के लिए आया था, ऐसा वैसा था। तो फिर वो अचानक रीति से उन्होंने बाहर निकाला, नहीं तो दूसरे केस में मुझे वो फंसाने वाले थे। और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने वहाँ से मुझे निकाला। और तब मैं सोच में पड़ गया कि मैं जो जा रहा था, जो मैं अपनी सोच, जो मैंने सोच के चल रहा था, तो वो अलग ट्रैक में जाने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति को मुझे दिखाया कि ये देख कि ये परिस्थिति कितनी भयानक हो सकती है। तो वहाँ से मैंने बोला कि नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस अभी परमेश्वर का काम को करना है। उसके बाद मेरा एक दोस्त मिला, मुझे वो टेस्टमनी बताने लगा, मुझे काउंसलिंग किया कि नहीं, तुम परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, ऐसा मत करिए, आपके अंदर में वो है, गुण है, परमेश्वर आपको उठा सकता है। तो उसके काउंसलिंग से मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ। मैंने बोला कि ठीक है, चलो अभी परमेश्वर का काम ही करना है, तो चलो आप परमेश्वर का काम करते हैं। कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, फिर वापस मैं उसी सोच में पड़ गया कि नहीं, क्या परमेश्वर वापस देखते हैं और कुछ करके देखते हैं। फिर मैं जॉब करने लगा, वेल्डिंग का तो था ही मेरा, फिर वापस जॉब करने लगा।
फिर वापस फिर वो वैसे सर्कल में मुझे वापस मारामारी के चक्कर में ही फिर मैं गिरा रहा। और फिर उसमें थोड़ा मज़ा भी आता था मुझे, क्योंकि मारना लोगों को और परेशान करना अच्छा भी लगता था। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। जो कंपनी में था मैं, उस कंपनी का जो मालिक था बहुत अच्छा था, मुझे बहुत प्रेम करता था। मेरे लिए बाइक भी खरीद के दिया था उसने, अच्छा भी सैलरी भी दिया था मुझे दिल्ली में, आज़ादपुर में दिल्ली में मैं जॉब करता था। गुड़गांव से दिल्ली तक मैं बाइक में सवार करता था, 2 घंटा लगता था वहाँ पे जाना। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता था आने जाने में। फिर एक दिन ऐसा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ धोलाकुआ के बीच में जाते समय कि 3 किलोमीटर, मतलब कि इतना 10 मीटर तो मैं जाके गिरा बाइक से, इतना फास्ट बाइक चला रहा था। मैं बेहोश हुआ वहाँ पे भी और पता ही नहीं चला। फिर दूसरे लोगों ने मुझे उठाया, फिर पानी पिलाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो तब पता चला कि अरे बाप रे, फिर ये वापस कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में ये चीज़ें। फिर तभी भी परमेश्वर वहाँ पे मुझे सिखा रहा था कुछ कि, तो फिर मैं उस परमेश्वर की लाठी को समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने वो कुछ दिन बाद मैंने ये भी सोचने लगा कि ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ में। फिर मैंने बोला कि फिर बाद में फिर वो दोस्त मिला, अरे क्या हुआ, कैसे हैं, ये है, हाँ बस सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा ही चलता रहा कुछ दिन बाद। फिर मैं वापस वो आया, फिर उसने काउंसलिंग किया, फिर मुझे एक प्रेरित हुआ मैं कि नहीं कुछ करना है, फिर कुछ करना है। तो फिर एक भाई थे, मेरे एक भाई है बड़े, तो उनका मित्र था, तो मेरा भी मित्र बन गया था। तो एक पास्टर थे, बड़े अच्छा लगे उनका मुझे वहाँ पे बुलाने लगे। फिर उनके साथ में जाने लगा, फिर बातें करने लगा, उनकी बातें अच्छी लगने लगी, परमेश्वर के बारे में बताना। फिर उनके स्वभाव से मुझे अच्छा वो प्रेम देने लगे। तो फिर वो उस प्रेम के खातिर फिर मैं भी उनको बहुत चाहने लगा, अच्छा है अच्छा है। फिर उनके साथ में फिर वो चर्च में बुलाने लगे, मेरे काम को बजाता था, फिर वो काम को बजाओ उस बहाने से तो फिर मैं वहाँ पे जाता था, बजाता था। फिर उन्होंने फिर स्कूल चालू किया, स्कूल वहाँ पे उन्होंने, उनका एक स्कूल था, पास्टर भी थे, उनका स्कूल भी था। तो वो स्कूल में फिर बोलने लगे कि आप जॉब छोड़ो, फिर मेरे पास ही काम करो। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, वो जाना आना छोड़ दो, यही अच्छा है कि हम उनके साथ में ही रहेंगे और जॉब भी करेंगे और एक टीचर बन के भी रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि आपका क्वालिफिकेशन तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा स्कूल है और फिर मैं भी बीमार रहता हूँ, तो आप जाया आया करो, संभाला करो। तो फिर पूरा संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दिया। फिर वहाँ पे आना जाना शुरुआत हो गया। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना लगा, अच्छा लगा उनको भी। तो ऐसा ही साल बीत गया, 1 साल 2 साल बीत गए, अच्छा लगने लगा वो भी कि ये बहुत अच्छा है, सब ठीक है। सब लोग सर सर बोलने लगे, बच्चे सर सर बोलने लगे, बड़ा खुश होने लगा कि नहीं बहुत अच्छा है ये चीज़ें। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसा होगा कि नहीं अभी फिर वहाँ पे भी कुछ अट्रैक्शन हुआ। तो फिर वहाँ मैंने सोचा कि नहीं अभी कुछ लाइफ पार्टनर देखते हैं और फिर अपने जीवन को बिताएंगे। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई, प्रेम का प्रकरण हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं अपन करते हैं, शादी भी कर लेते हैं। तो फिर उस बहाने फिर उन्होंने बोला कि उनके पास में एक टीचर स्टाफ था वहाँ पे, फिर उनके साथ में अच्छा बातचीत करने लगा, मुझे पसंद आने लगी। फिर मैंने लोग बातें भी किया। तो कुछ दिन बाद जो बात चली हुई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी शादी करते हैं। तो फिर मैं बात भी किया, भाई से भी बात करवाया, तो वो सब चीज़ें राजी थे। उसके बाद फिर वो नकार दिया। कुछ दिन बाद वो चला हमारा प्रेम प्रकरण, उसके बाद में भी हम ब्रेकअप हुआ। फिर उसके बाद जो चीज़ें मेरे साथ घटी कि उस पागल में इतना पागल हो गया था कि क्या बताएं कि हाँ, एनकरेज करना चाहता हूँ चीज़ को भी, कि यूथ लोगों को भी, कि इस बारे में कि ये सब चीज़ें झूठी होती हैं। ये कुछ दिन का अट्रैक्शन होता है। प्रेम, अगापे प्रेम जो कर सकता है तो यीशु मसीह ही कर सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। वो प्रेम परमेश्वर ने मुझे दिखाया वहाँ पे भी। तो मैंने सोचा कि वो अट्रैक्शन के पीछे मैं भागने लगा और फिर वो भी धोखा मिला। और उसके बाद तीसरे मंजिल से कूदा मैं। तो इतना भयानक वो था कि बड़ा बेहोश हो गया। फिर वहाँ पे रहती थी टीचर्स लोग, वो भी परेशान हो गई। तो जो पास्टर था जिसका स्कूल था, तो उनको बताने लगे कि ऐसा ऐसा वो सर आके ऐसा किया, उसने ये किया वो किया। तो वहाँ से भी मुझे फिर भैया को बताने लगे। फिर भैया ने बोला कि मत जा, तो वहाँ से भी मुझे निकलना पड़ा। तो फिर मैं बहुत डिस्टर्ब था कि मुझे क्या करना है। मुझे वापस ऐसा लगने लगा कि मुझे तो कुछ अभी वही करना पड़ेगा। तो वही चीज़ों में घुस गया। फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सही समय पे वही दोस्त को वापस भेजा और उसने कहा कि क्या इधर उधर भटक रहे हो आप,
परमेश्वर के काम को करो, आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। तो मुझे भी लगने लगा कि नहीं चलो अच्छा है कि परमेश्वर के काम को करते हैं। अपने जीवन को मैंने लगा कि नहीं मैं थक गया हूँ, मतलब कि ये चीज़ धोखा, हर जगह पे मैंने धोखा देखा, हर जगह पे जो चीज़ें जो चल रही है वो गलत चल रही है। तो मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि प्रभु, मैंने फिर एनालाइज किया कि किस रीति से परमेश्वर ने हर जगह पे लेकर के जा कर के मुझे हर चीज़ का अनुभव किस रीति से दिया और कैसे परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला, बचाया। तो फिर मैंने जब ये अनुभवों को देखा, एनालाइज किया, उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, परमेश्वर की योजना मेरे लिए कुछ हटके हैं। तब मैंने सोचा और 2006 में मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले समर्पित किया और मैंने सोचा कि नहीं प्रभु, अब जीऊंगा तो तेरे लिए जीऊंगा और करूंगा काम तो तेरे कार्य के लिए मैं खड़ा रहूंगा और तेरे महिमा के लिए मैं काम करूंगा। मैं अपने आप को सरेंडर किया। 2006 में मैंने बैप्टिज्म लिया। जैसे बैप्टिज्म लिया वैसे फिर मैं बाइबल कॉलेज में भी एडमिशन लिया। 2006 में किया, जैसे बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे लिए लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम थी, हिंदी भी नहीं आता था बराबर, मराठी लैंग्वेज थी और उसके बाद में इंग्लिश थी, वहाँ पे कंपल्सरी इंग्लिश बात करना है। तो वहाँ पे परमेश्वर ने 3 साल तक, इतना भयानक परिस्थिति थी वो, वहाँ पे रहन सहन, लोगों का बातचीत, लोगों का व्यवहार और कॉलेज का नियम, 500 से ज़्यादा नियमावली थी वहाँ पे। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, इससे ही बात करना नहीं, उससे ही बात करना नहीं, 7:30 बजे उठना, काम करना, ये जो रूल्स रेगुलेशन थे, इंग्लिश ही बोलना, काम करना, सुबह सुबह उठना, लाइन में खड़ा होना, हर चीज़ वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे सिखाया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, 3 साल तक परमेश्वर ने हर वो चीज़ मुझे वहाँ पर सिखाया और उसके बाद मैं 2008 में मैं ग्रेजुएशन हुआ वहाँ से। जैसे वहाँ से आया मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु, अब मैं बस तेरे मार्ग के लिए मैं खड़ा होना चाहता हूँ और मैं तेरे लिए अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। इस प्रकार से बाइबल स्टडी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रार्थना शुरुआत किया और परमेश्वर ने मुझे एक था दर्शन के अनुभव भी था कि स्कूल में भी, वहाँ पे दिल्ली में भी काम किया था। तो मुझे एक था कि कुछ करना है, बच्चों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट था और परमेश्वर ने उसके लिए एक मार्ग भी खोला। आजू वाले बाजू जहाँ पे रहने लगा मुंबई में आकर के, अंधेरी में, संघर्ष नगर जो नया एरिया बना हुआ था 2008 में, ये भी नया एरिया बना हुआ था। तो वहाँ पर आकर के मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला कि आजू वाले बाजू वाले बोलने लगे कि नहीं अंकल, मुझे हमें इंग्लिश सिखाओगे क्या सर? तो मैंने बोला कि हाँ सिखाऊंगा। तो फिर थोड़ा सा ट्यूशन्स लेना शुरुआत किया। फिर ट्यूशन से फिर मैंने बोला कि अभी 1 साल तक ट्यूशन चलाया। फिर वहाँ का माहौल, वहाँ का एरिया देखा। फिर उसके बाद में कुछ हाथ में भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एक दर्शन था कि नहीं मुझे कुछ करना है, परमेश्वर के लिए मुझे अब कुछ करना है। तो फिर बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के द्वारा मैं एंट्री करूं और फिर मैं 5 बच्चे से एक नर्सरी क्लास जैसा शुरुआत किया। कुछ भी नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर साथ था। परमेश्वर का दर्शन मुझे मेरे अंदर में था कि मुझे कुछ करना है परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लेके आया है और वो मार्ग भी खोलेगा, तो परमेश्वर ने एक मार्ग खोला मेरे लिए और फिर मैंने नर्सरी शुरुआत किया। फिर संस्था भी नहीं था रजिस्ट्रेशन की, बहुत स्कूल में खोलूँ। और उसने, परमेश्वर ने हर समय जहाँ जहाँ रास्ता बंद हुआ वहाँ वहाँ रास्ता खोलना शुरुआत किया। फिर 5 बच्चे हो गए, फिर 10 बच्चे हो गए, फिर बच्चे 20 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 40 हो गए। ऐसे करते करते, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में करूं तो अभी 450 बच्चे हैं मेरे हाथ में। मैंने फिर स्कूल खोला, 1st to 10 तक स्कूल खोला। बीच में बहुत सारा उतार चढ़ाव आया जीवन के अंदर में। फिर यहाँ के कुछ लोगों ने, बिल्डर के लोगों ने लैंड के अंदर में मुझे फंसाया, मैं फंस गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे वहाँ से भी निकाला और वहाँ गिरा नहीं। जब परमेश्वर ने मुझे लेकर के आया है, मैंने सोचा कि एक क्लोथ में लेकर के आया था और परमेश्वर मुझे इतना सब कुछ दिया हुआ है तो वही मार्ग खोलने वाला है। तो परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला और फिर मैं अपने दर्शन के प्रति विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर के प्रति एक्चुअली प्रार्थना में मेरा जीवन था परमेश्वर के लिए। फिर वैसे करते करते फिर चर्च शुरुआत किया, लोग आने लगे, फिर सुसमाचार बताने लगा और फिर इस प्रकार से चर्च की शुरुआत किया और परमेश्वर की दया से अभी चर्च भी है और 100 से ज़्यादा लोग अपने चर्च में आते हैं और परमेश्वर हर एक रीति से उस चीज़ को बढ़ा रहा है। देखा दोस्तों आपने सर के जीवन में किस तरीके से प्रभु यीशु ने अद्भुत काम किया।
बार बार वो गलत रास्ता चुन रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह उनके साथ में था, इसीलिए प्रभु यीशु उनको ठोकर दे देकर उनको प्रभु के रास्ते में खींच ही लिया। आइए सर से हम लोग एक दूसरा सवाल पूछते हैं। तो सर हमने देखा है कि 2022 में आपके ऊपर मसीह सताव आया था और वो वीडियो सबसे पहले हमारा रोशनी प्रोडक्शन ही अपलोड किया था। हालांकि मुझे पता नहीं था कि वो आप है, लेकिन प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा आज। लेकिन वो बहुत भयंकर घटना थी। वो वीडियो जब हम लोग देख रहे थे हमारे पास्टर जी के साथ में, तो हमारा मतलब एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हुए थे कि क्या हुआ होगा इनका हाल, क्या जिंदा है या मर गया। ऐसे काफ़ी सारे विचार, काफ़ी सारे ख्याल हमारे मन में आ रहे थे। और वो वीडियो केवल सिर्फ हमारे कर्नाटका महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मसीही चैनल है हम लोगों ने भेज दिया था और काफ़ी सारे चैनल पर वो वीडियो अपलोड था। तो काफ़ी सारा बड़ा वहाँ पर मोर्चा भी निकाला गया था। उन्होंने आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया था। आखिर में क्या हुआ था उस रात, आज जो भी उस रात की जो सच्चाई है, उस दिन की जो सच्चाई है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। एक बार सभी को जय मसीह की। और वो हादसा मेरे लिए कभी भी मैं भूल नहीं सकता वो हादसा को। और इतना भयानक हादसा जो मेरे साथ जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता कि इतना बड़े पैमाने पे, वो इतना बड़ा पैमाने पे मेरे साथ वो हादसा हो सकता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने कहा कि चांदीवली एरिया के अंदर में और संघर्ष नगर में खास करके यहाँ पे बड़ा समुदाय है, हर एक कैटेगरी के लोग रहते हैं, हर एक जाति धर्मों के लोग रहते हैं। और उसमें हम भी मसीह समाज भी काफ़ी है यहाँ, और पास्टर्स लोग भी यहाँ पे काफ़ी हैं। और हमने चाहा कि हर एक जाति धर्म के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा कि नया यहाँ पर एरिया है, डेवलपमेंट का एरिया हुआ और रिहेबिलिटेड एरिया है, अलग अलग जगह से रिहेबिलिट करके सरकार ने यहाँ पर उनको दिया जगह। तो सभी जाति धर्मों के लिए उन्होंने अपने स्थल दिया, अलग अलग मंदिर दिया, मस्जिद दिया, बौद्ध विहार दिए, बहुत सारा अलग अलग जातियों के लिए अपने अपने स्थल उन्होंने दे दिया, और मसीह समाज को उन्होंने दुर्लक्ष्य किया। तो हमने सोचा कि हम जिस देश में रहते हैं और उस देश का कानून सबके लिए समान है, एक के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि हम यहाँ के एमएलए को भी पास भी गए, यहाँ के डेवलपमेंट जिसने किया उसके पास गए। तो हमने ये सोचा कि ये हमें भी हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, कुछ यहाँ के कॉर्पोरेटर ने कहा कि ठीक है, अगर आप वैसा चाहते हैं तो फिर आप क्यों ना जहाँ पे जगह दिखता है वहाँ पे आप भी शुरुआत करिए। तो जिस लोगों ने ऐसे किया है, जो सबका ही अनलीगल है, आपका भी अनलीगल हो जाएगा। तो फिर हमने कहा कि कुछ समय के लिए वो बुरा भी लगा, कुछ होली लोग भी उसको बोलेंगे भी कि ये गलत है, लेकिन एज पर द राइट, एज पर द क्रिश्चियन यूनिटी, सभी को, सभी जाति धर्म को हक है। और जिस एरिया के अंदर में, मैं आपको भी बताना चाहता हूं उसमें से, कि जिस एरिया के अंदर में आपकी कम्युनिटी एटलीस्ट या 100 से ज़्यादा अगर आपके घर है वहाँ पे, तो उसके लिए कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो आप। ये नियम है, क्योंकि उस एरिया में आपकी आबादी है, और जिस प्रकार से अलग अलग धर्म के, जातियों के लोग रहते हैं, तो उनको जिस प्रकार से अपने अपने होली स्थल या मंदिर मस्जिद होते हैं, तो उस प्रकार से ही कम्युनिटी सेंटर हमारे लिए भी होना ज़रूरी है ये। और ये सरकार भी उसको एग्री करती है, लेकिन वो हमें देती नहीं है। पहली बात ये तो हमें मालूम नहीं है। दूसरी बात, हम कभी यूनाइटेड नहीं होते। हम कहते हैं वी आर मसीह, बट हम मसीहत अपने लोगों में कभी नहीं दिखाते। ये बड़ा पॉइंट है एक्चुअली, ये सवाल भी है हमारा कि मसीह होकर भी परमेश्वर का वचन कहता है यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम भले ही अंग अलग अलग है, पार्ट्स अलग अलग होंगे, लेकिन हमारा शरीर एक है, और जो मसीह ने हमें दिया है, और उस शरीर में मसीह वास करता है। लेकिन तो ये इस चर्च में जा रहा है, इस चर्च के इसको बात नहीं करना, इससे बात नहीं करना, ये मेरा चर्च है, वो तेरा चर्च है, ये बिलीवर उसके बाद चर्च में जाना चाहिए, ये बिलीवर उसके चर्च में नहीं आना चाहिए, या ये इसके साथ प्रेज द लॉर्ड नहीं करने चाहिए, उसके साथ में मिलना नहीं चाहिए। ये क्या है? एज हम बिलीवर ही है ना, मसीह हमारे अंदर ही है ना। तो मसीह ने जो प्रेम दिखाया है, हम अपने भाइयों के प्रति क्यों नहीं है? दूसरे की तो जोड़ दो, लेकिन हम ये चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे ही सभी पास्टर लोगों को हमने बोला
तो हम यहाँ जो एरिया के अंदर में जो पास्टर्स लोग थे उन सभी को एकत्रित किया, सभी को बोला कि नहीं भाई, आपका चर्च आपका ही है, आपकी कलीसिया आपकी ही है, लेकिन जब हम मसीह ने हमें एकत्रित किया है, भला चर्च अलग हो सकता है लेकिन हम मसीह के अंग हैं, तो हमें एकत्रित होना चाहिए। तो हम सभी पास्टर लोगों को, 14 पास्टर्स है यहाँ जहाँ पे रहते हैं, उन पास्टर लोगों को एकत्रित किया, हमने बताया। तो हमारे लिए हमने चाहा कि जगह भी होना ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा हाँ होना चाहिए। तो फिर यहाँ के लोकल लीडर्स लोगों ने बोला कि आप जहाँ जगह दिखता है वहाँ आप प्रार्थना कर सकते हो। तो जिस प्रकार से निरंकारी लोगों ने वहाँ पे हमारे बगल में किया, तो उनके बगल में हमने किया, हमने प्रार्थना शुरुआत किया। 2014 से वो प्रार्थना स्थल था हमारा, चल रहा था और कई साल वो चलता रहा। लेकिन जैसा ही गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद फिर जो चीज़ें क्या हुआ कि बारिश हुआ और बारिश के अंदर में हमारा वो गिर गया नीचे, और गिरने के बाद हमने सोचा कि चलो अब बनाते करते हुए वो थोड़ा सा दिन चला गया। उसके बाद फिर हमने बनाया उनको, उसको बना के और फिर उसको कंटेनर रखा और टेंट बांधा और अच्छे रीति से प्रार्थना स्थल बना के वहाँ पे हर एक चर्च के लोगों को बुला करके हम अलग पास्टर लोगों का अलग अलग टाइम देके हम चलाना का काम शुरुआत किया। ऐसे ही जैसे चलने लगा, फिर जो लोग यहाँ के विरोधी लोग थे, आरएसएस के मैं बोलूँगा, उन लोगों ने फिर मुझ पे डोरे डालना चालू किया। फिर वो देखना चालू किया, आना चालू किया, फिर बोलना चालू किया, मीडिया में बोलना चालू किया, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये हमारे नहीं हैं, हमारे देश के नहीं हैं। अरे भाई, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम भी भारतीय हैं, भारत देश का संविधान के ऊपर आप चलने वाले लोग हैं, और मैं भी उस संविधान के ऊपर ही विश्वास करने वाला हूँ। और जो संविधान है भारत देश का, उस संविधान को हम भी मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा हुआ है ये सबके लिए है ना, सबके लिए इक्वलिटी है ना। तो हमारा ये जो देश है वो सभी जाति धर्मों का, वेशभूषा भाषा बोलने वालों का देश है। और हमने ये कोशिश किया, लेकिन जो लोगों ने जो एजेंडा बनाया हुआ है, कौन सा एजेंडा है मालूम है? ये धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम जरूर करते हैं। क्या करते हैं मालूम है? उसका मन का परिवर्तन करते हैं, उसका जीवन का परिवर्तन करते हैं, उसके रास्ता जो गलत रास्ते पे चल रहा है ना, वो गलत रास्ते का परिवर्तन हम जरूर करते हैं। हम जो रास्ता जो भटके हुए हैं ना, उस सही रास्ते पर ला करके, जो नशाबाजी करते हैं, जो दारू पीते हैं, उन लोगों को सही रास्ते पे, उसके जीवन के बारे में, उसके खुशियां घर में कैसे आए, तो उस चीज के बारे में हम जरूर परिवर्तन करते हैं। और हम जरूर करेंगे ये, क्योंकि बदलाव लाना, एक किसी को बुराइयों को छोड़ने के लिए हम सही मार्ग पर लेकर के जाना, ये क्या गलत है? अगर गलत है तो वो आपके लिए गलत हो सकता है, ये मेरे लिए गलत नहीं है, या इस भारत देश के रहने वालों के लिए गलत नहीं है, क्योंकि संवैधानिक हक सबका है। लेकिन हम वो करते नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस चीजों से, तो वो सब चीजें चली। उसके बाद जो हादसा हुआ, जो लोगों ने प्लान बनाया कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ लीडर्स लोग आए, फिर नेता लोगों को लेकर के आए, फिर एसीपी को मिले, डीसीपी को मिले, सीनियर को मिले, लेटर लिखा मेरे बारे में, हम सब के बारे में, कि यहाँ पे संघर्ष नगर के अंदर में 3000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया उन्होंने करके। यहाँ का अभी मंत्री है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, कि वो मंत्री यहाँ पे आया, डीसीपी से मिला और उन्होंने मीडिया में चलाया, न्यूज़ में चलाया, नेशन न्यूज़ में था ये भी माजा पे था ये, कि धर्म परिवर्तन किया है उन्होंने करके। तो हमने वही उनको कहा कि हमने, अगर आपके पास में कोई प्रूफ है तो दिखाइए कि हम किसका धर्म परिवर्तन किया हुआ है। भोगस और सिर्फ लोगों का मन डाइवर्ट करना, या उन अलग ट्रैक पे लेकर के जाना, बकवासबाजी करना, ये छोड़ना चाहिए। अगर सच्चाई आपके अंदर में है, अगर आपको सच में हमने किसी का किया है, अगर प्रूफ है आपके पास में, तो सामने लेकर के आइए, हम सरेंडर हो जाएंगे। हम किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए, या वो कोई बच्चा नहीं है, या हम कोई ये नहीं है, मैच्योर्ड लोग हैं। और किसी के बोलने से किसी का धर्म परिवर्तन होता है। यहाँ पर फिर उन्होंने प्लानिंग बनाया, योजना बनाया, और फिर हमारा प्रार्थना शुरुआत किया। तो उन्होंने बोला कि हम आरती करते हैं यहाँ पे आके। हमने बोला कि आरती करने के लिए तुम्हारे पास मंदिर नहीं है क्या, मस्जिद तुम्हारे पास में जगह नहीं है क्या, हमारे चर्च में आके आप आरती कर रहे हो? तो फिर मैंने ये चीज़ सीनियर को बताया, सीनियर ने फिर लेटर लिखा हमने। तो लेटर लिखने के बाद में उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दिया, और तब लैंड चल रहे थे।
अपने 40 दिन की फास्टिंग चल रही थी, तो 40 दिन तक उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया। तो रात को 8 पुलिस, दिन में 8 पुलिस हमारे इर्द गिर्द रहती थी, और पुलिस कर्मियों ने सहकार्य भी किया हमें, और प्रोटेक्शन देके 40 दिन तक प्रोटेक्शन उनका था अच्छे रीति से। लेकिन 40 दिन के बाद प्रोटेक्शन वहाँ से हट गया, और ये इसलिए हटा कि पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, और फिर उन्होंने हमारे ऊपर ज़्यादा वॉच करने लगे। बिल्डर को प्रेशराइज़ किया, और जगह वाले को प्रेशराइज़ किया, और उन्होंने कहा कि उनको अभी यहाँ से निकालना ही है। तो फिर उन्होंने प्लानिंग किया, फिर एसीपी को डीसीपी को बुलाया, प्लानिंग किया। फिर हम हट नहीं रहे थे, और हमने भी कहा कि अगर हमें हटना है, हमें अनलीगल है, तो फिर बाकी सब क्या है, बाकी को भी हटाइए ना, बाकी को भी अनलीगल है। अगर हमारा अनलीगल आपको लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको हटाओ और तुम्हें हमें हटाओ, नहीं, ऐसा नहीं था कि बाबा सभी अनलीगल है ना, सभी वैसे ही बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम वैसे ही, हम भी तो वैसे ही है, तो उनका लीगल है और हमारा अनलीगल है, ये कैसे अन्याय है? मसीह समाज के लिए ऐसा ही होता है क्या? तो ये चीज़ें हमारे ऊपर बीती। उसके बाद फिर बहुत सारा ये हुआ, कंप्लेंट भी हो गई। तो फिर पुलिस कर्मियों ने हमारे ऊपर कंप्लेंट भी नहीं लिया इस बात के लिए कि नहीं, ये सही है, जो भी कर रहा है वही सही कर रहा है। उन्होंने प्रोटेक्शन भी दिया। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें कभी छोड़ा नहीं। लोगों ने बड़ा आरोप लगाने की कोशिश किया, बड़े लोग आए, और फिर उसके बाद लेंट होने के बाद, जैसे लेंट ख़त्म हो गया, वैसे 20 अप्रैल को 2022 को जो रात थी, उन्होंने प्लानिंग बनाया, 700-800 लोगों को बाहर से मंगवाया एरिया के अंदर में, पुलिस सेटिंग किया, बड़ा सोर्स लगाया उन्होंने, और सोर्स लगाने के बाद जो चीज़ें उन्होंने हमारे साथ जो हुआ, जो अटैक हुआ, 300 लोग आए जो मारने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि इतने सारे लोग हैं। मुझे ये पता चला कि अपना वहाँ का जो कंटेनर है वो निकाल के लेकर के जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया एक, और फिर मैं वहाँ जब देखा तो लोग, इधर 2 लोग, उधर 2 लोग, उधर 2 लोग, उधर 2 लोग, पूरा एरिया को घेर लिया हुआ है। और फिर उसके बाद कोई वहाँ पे अपना है ही नहीं है। तो फिर मैंने अपने पास लोगों को फ़ोन किया, तो वो अलग अलग लंबा रहते थे, फिर वो भी नहीं पहुँच पाए। तो फिर जैसे मैं घुस गया, तो अकेला था, तो मैं गया वहाँ पे। जैसे ही गया वहाँ पे, अपने लोग, अपने लड़के कुछ सोते थे वहाँ पे, 4-5 लोग वहाँ पे सोते थे, तो उनको भी मालूम नहीं कि क्या हो रहा है बाहर। लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे रात को 2 बजे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम जाओ, चले जाओ। तो जब वहाँ गया तो फिर देखा कि इतने सारे लोग हैं, और वो प्रार्थना स्थल जो है वहाँ से लेकर के जा रहे कंटेनर को। और फिर मैंने कहा कि फिर मैंने रोकने की कोशिश किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं फ़ोन करने लगा 100 नंबर पे, वो भी नहीं लगने लगा। फिर उसके बाद में फिर अकेला, फिर 2 लोग इधर से, 2 लोग इधर से, 2 लोग इधर से, फिर इधर भागने लगे, इधर भागने लगे, इधर से मारने लगे, इधर से मारने लगे। फिर 300 से ज़्यादा लोग मेरे ऊपर हॉकीज, रॉड लेकर के आए, फिर मारा। फिर कोई इधर मार रहा है, 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 कोई इधर मार रहा है। सब जगह पे मार के बेहोश करके उन्होंने छोड़ दिया। और मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, और गिर गया, बेहोश हो गया। और फिर वहाँ पे कुछ देर बाद जो है पुलिस आई, और फिर मुझे वहाँ से लेकर के गई, और फिर हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे देखा तो ऐसा ये हो रहा था कि श्वास लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं अभी ख़त्म हो जाऊँगी। इतना भयानक रीति से मेरा वो दर्द शुरुआत हुआ। फिर हॉस्पिटलाइज हुआ, 2 दिन तक एडमिट था, अनकॉन्शियस था, पता ही नहीं चला। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने वहाँ से भी मुझे बचाया। 2-3 महीने तक मैं बेड रेस्ट पे था। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपको पता चला वो न्यूज़, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों का भी कि वो न्यूज़ को आपने हर जगह पे, भारत में ही नहीं लेकिन ऑल ओवर इंडिया में नहीं, लेकिन ऑल ओवर कंट्री में काफ़ी कंट्रीज़ से फ़ोन आए, काफ़ी कंट्रीज़ के लोगों को पता चला कि ऐसा इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इतना बड़ा हादसा था कि मैंने सोचा कि मैं तो मर गया हूँ, क्योंकि रॉड टूटे मारते मारते, हॉकीज जो थी वो टूटी मारते मारते, इतना मार उन्होंने दिया। और जो सीन थी, मेरे पास में वीडियो है, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, 2 मिनट का वीडियो है वो, मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे वो, कि पिक्चर की सीन मेरे साथ हो गई कि इतना भयानक हादसा हुआ कि ये ऐसा छोड़ के गए कि ये तो मर गया, चलो अभी ठीक है। और फिर जैसे ही वहाँ गया,
वैसे परमेश्वर ने मुझे अपने सुरक्षा के कवच में, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि डैनियल को परमेश्वर ने सिंह के मुंह से निकाला, लोगों ने उसको बांध के डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। उसी प्रकार से परमेश्वर, जो डैनियल का परमेश्वर था ना, वो मेरा भी परमेश्वर है। और उसी ने ही मुझे इतनी सुरक्षा दिया, इतना सामर्थ्य दिया कि मैं वो इतना दर्द होने के बावजूद भी, वो इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया। आप मैं बोलना चाहता हूँ प्रियो कि मैं उस मृत्यु को मैंने मेरे आंखों से देखा। अगर कोई बोलेगा ना कि मृत्यु को तूने देखा है, कि हाँ, मेरे आंखों से मैंने उस मृत्यु को देखा कि 300 लोग आपको मार रहे हैं, फटके दे रहे हैं, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है। आप वो पिक्चर सामने ला करके देखिए। वो पिक्चर मेरे आंखों के सामने आया, मैंने मेरे आंखों से मेरे मृत्यु को देखा और परमेश्वर ने वहां से भी मुझे बचाया। ये परमेश्वर की महिमा हो उस चीज के लिए, जो परमेश्वर के लिए जो काम करता है, जो परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर किसके लिए जरूर खड़ा होता है। मेरे अनुभव से परमेश्वर ने दिखाया। लोग मेरे साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। परमेश्वर मेरे साथ वहां पे भी था, जो जहां कोई नहीं था वहां अकेला खड़ा था। उस समय भी परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को देकर के, वो कहता है ना कि मैं अपने स्वर्गदूतों को मैं आपके चारों बाजू में मैं लगाता हूँ, और वो सचमुच में परमेश्वर लगाता है। मैंने मेरे अनुभव से देखा। वो परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने उस इतने बड़े हादसे से मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया। लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे, उन्होंने कहा कि मर गया, अभी उसकी कहानी खत्म हो गई। नहीं मेरे दोस्त, कहानी वहाँ से ख़त्म नहीं हुई थी, कहानी तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और परमेश्वर ने वहीं से जो शुरुआत किया, मेरी चर्च की ग्रोथ हो गया। जो मल्टी टैलेंट परमेश्वर ने दिया, उसका इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, आशीर्वादित किया। परमेश्वर ने हर चीज़ से मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं वही इनक्रेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर बड़ा महान है, उसका कार्य और उसकी योजना बड़ी अद्भुत होती है। और उन्हीं लोगों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने मिशन को जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, उस कार्य को जो करते हैं ना, परमेश्वर सचमुच में, जो परमेश्वर एलिया को उस कौवे के द्वारा खिला सकता है, तो वही परमेश्वर जो इजराइल लोगों को उस जंगल में लाखों लोगों का अगर वो चला सकता है, तो वही परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। मुझे भी उस 300 लोगों में से परमेश्वर ने बचाया। मैं ठोक के बता सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर जीवित है, और उसने मुझे एक नया जीवन दिया है, उसके कार्य के लिए दिया है, उसकी महिमा के लिए दिया है। तो ये मेरा जीवन, मैंने बोला कि प्रभु तूने नया जीवन दिया है, तो मैं तेरे लिए हूँ। तो मैं सोचा नहीं कि परमेश्वर मेरे साथ क्या क्या करना चाह रहा है और क्या क्या चीजें कर रहा है। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है, और वही चीजें मैं जो अद्भुत करना चाह रहा था वर्ल्ड के अंदर में, परमेश्वर ने मसीह समाज में ला करके उसका दास बना के जो अद्भुत काम करवाया है, ये कोई बयान नहीं कर सकता। इतनी अद्भुत चीजें परमेश्वर ने मेरे साथ किया है। परमेश्वर की महिमा हो, वो आपके साथ में भी कर सकता है। और जब आप परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर, जो दर्शन के ऊपर जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो आपको ही दिया हुआ है। दूसरों को क्या दिया है, इसको ये दिया है, उसको ये दिया है, इस चक्कर में मत पड़ना मेरे भाइयों। परमेश्वर ने जो आपको दिया है ना, वो आपके द्वारा ही वो इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए जो परमेश्वर ने जो गुण मेरे अंदर में दिया, जो इनक्रेज में, जो धाड़स मेरे अंदर में दिया, जो डेयरिंग मेरे अंदर में दिया, उस डेयरिंग का इस्तेमाल परमेश्वर उसके महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इन सब चीज़ों के लिए, जो परमेश्वर ने मुझे उस बड़े हादसों से बचाया और एक नया जीवन दिया, और अभी बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। इस गवाही के द्वारा, इस लाइव टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष दे, और उसका अनुग्रह और उसकी दया बड़ी करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और सचमुच में मैं धन्यवादित हूँ। आई एम सो ग्लैड दैट रोशन प्रोडक्शन
they are with us. Roshni Production. They are with us, and I'm so thankful to God, specially that God has given them vision, and that also to reach to unreached people. जो गवाही जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो उनको परमेश्वर ने जो दर्शन दिया हुआ है, उस दर्शन के साथ आप ही जुड़िए। मैं चाहता हूं कि जो गवाही परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने आपके साथ जो काम किया हुआ है, उस काम को फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके पास आएंगे। और इतनी दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया, इनको दिया हुआ है, और वो आपके पास आकर के आपकी गवाही को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, तो मैं सचमुच में उनको बड़ी परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दे। यही मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरा टीम को, मीडिया टीम को परमेश्वर बड़ी अनुग्रह करे, बड़ी आशीष दे, और हर वो चीज जो कमियां हैं परमेश्वर यीशु मसीह में पूरा करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जो नंबर दिया गया है और जो नंबर आप स्क्रीन पे देखोगे, उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी गवाही को छुपाए ना, लेकिन दूसरों के लिए एक गवाही 1000 लोगों को बना सकती है। तो ये एक जरिया है हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर में जो रोशनी प्रोडक्शन कर रही है। तो मैं आपको भी इनकरेज करता हूं कि परमेश्वर आपको सहायता और मदद करे इनके पास आने के लिए, और इनको आपके पास आने के लिए, और बड़ी अनुग्रह से परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे बड़े अद्भुत रीति से। जहां जहां लोग पहुंचते नहीं है, ये मीडिया एक जरिया है जो लोगों तक पहुंचता है। तो परमेश्वर आपको और आपके पूरे टीम को बड़े आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह सदा सर्वदा बना रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू।